ब्रेन, बहुत ध्यान से समझना। एक स्टोरी या फिर आपसे एक सवाल करके इस चीज को मैं समझाता हूं। देखो, क्या आपने ये चीज नोटिस करी है? कुछ इस प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं जो कि आप एक बार पढ़ते हो और आपको याद हो जाता है। आपके फेवरेट सब्जेक्ट याद करो, जब आप साइंस पढ़ रहे थे, अगर आपका साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है तो आपने एक बार पढ़ा था और आपको याद हो गया था। जबकि कुछ इस प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं जिनको आप पूरी पूरी रात भर के भी याद करोगे ना तो भी आपको याद नहीं हो पाते, जो कि आपके बेकार सब्जेक्ट होते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। होता है ना ऐसा? तो क्या प्रॉब्लम मेमोरी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंड, आपके ब्रेन के अंदर है। जो माइंड है ना, ये आपको बेवकूफ बनाता है। इसके ऊपर ना एक स्टडी कंडक्ट की गई थी और उस स्टडी से ये पता चला कि मेमोरी पावर डिपेंड करती है सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के ऊपर। आसान भाषा में समझाता हूं, ध्यान से समझना। एक सब्जेक्ट जो आपको पसंद है ना, उसको आप बहुत जल्दी याद कर पाओगे, जबकि वो सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ना, उसको आप 2-3 दिन लगा लो फिर भी आप याद नहीं कर पाओगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है ट्रेन योर ब्रेन। अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। कैसे? देखो, तुम्हारे दिमाग के अंदर एक डर बन चुका है, एक फियर बन चुका है। तुम्हें अभी क्या लगता है ना कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये तो कभी मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, ये तो कभी मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं मार्क्स कभी स्कोर ही नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बचपन के अंदर, शायद 8th क्लास के अंदर, 7th क्लास के अंदर, 6th क्लास के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर तुम कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए होगे। या फिर जब आपकी कोचिंग के अंदर उस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा था तो शायद आपकी बैकलॉग हो गई थी, आप बीमार पड़ गए थे, कोई भी रीजन हो सकता है जिस वजह से अब आपको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है। अब आपको क्या करना है? अपने ब्रेन को हर रोज बोलना है, मतलब सुबह उठोगे हर रोज खुद से बोलोगे कि दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। या फिर अगर कोई सब्जेक्ट आपको, जिस सब्जेक्ट से डर लगता है, उसके बारे में बोलो, इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ूंगा और इसके अंदर मैं सबसे अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा या लेकर आऊंगी। ये होता है ट्रेन योर ब्रेन। हर रोज सुबह उठकर बोलना है दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, या फिर लिखो दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। अभी आपको सुनकर ऐसा लग रहा होगा क्या ये बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार यूट्यूब के ऊपर आकर। ये बच्चों वाली बात नहीं है। इसके ऊपर हजारों साइंटिफिक स्टडीज की गई हैं। न्यूरो साइंटिस्ट तक ने बताया है कि ये जो टेक्निक है ये हेल्पफुल होती है। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, कई आपको रिसर्चेज मिल जाएंगे इसके ऊपर। हर रोज अगर आप सुबह बोलोगे, आपके दिमाग से अंदर फियर जो है, जो डर है, वो निकलेगा और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ये अपना स्टेप नंबर 1। सबसे पहले हम हमारे ब्रेन को मजबूत बना रहे हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है? लर्निंग मेथड्स। और समय आ चुका है लर्निंग मेथड्स को बदलने का। अभी तक कैसे पढ़ रहे थे? किताब खोली, भैया रटना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है भैया, नेशनलिज्म इन यूरोप ये होता है, फिजिक्स की ये वाली रिएक्शन ऐसे करते हैं भैया, केमिस्ट्री की ये वाली कॉन्सेप्ट ऐसे करते हैं। रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। सबसे बेकार मेथड। 3 तरीके बताऊंगा पढ़ने का, रिवाइज करने का। उससे पढ़ोगे, नंबर नहीं कटेंगे, एक बार के अंदर आपकी मेमोरी के अंदर सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी। ध्यान से समझना। पहली चीज है विजुअलाइजेशन। एक एक्टिविटी कराता हूं जो कि मैं अपने सारे सेमिनार्स के अंदर